अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे और बेसन का हलवा। सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में हर घर में मीठी चीज़ें बन रही होती हैं, हलवे और मिठाइयाँ। तो हलवों में ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार हलवा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। अंडे और हम बेसन का हलवा बनाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से, बहुत आसानी के साथ बनाना सिखाऊंगी कि कैसे आप इजी तरीके से इतना मज़ेदार हलवा या मिठाई बना सकते हैं। तो इस तरह मिठाई की तरह भी इसे बना सकते हैं और हलवे के टाइप के तौर पर भी रख सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनती है। रेसिपी पसंद आती है लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सबसे पहला जो काम करना है, इस तरह चीज़ें इकट्ठी कर लेनी है। जो चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ें आपने सब डालकर रख लेनी है। तो चीज़ों में मुझे चाहिए चीनी 1 कप लिया है, 1.5 कप बेसन का लिया है, 1 कप घी का लिया है, 4 अंडे लिए हैं, 1 कप दूध का लिया है और 3 टेबलस्पून मैंने सूजी ली है और 3 टेबलस्पून ही डेजिकेटेड कोकोनट लिया है। अंडों को तोड़कर हम ब्लेंडर जार में डालेंगे। चाहे तो ये प्रोसेस बॉल में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो इसमें मैंने साथ ही 1 कप दूध डाल दिया है, 1 कप ही चीनी डाल दी है और मैंने साथ में थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाला है और साथ हमने डाला है थोड़ा सा फूड कलर, 1 चुटकी के बराबर फूड कलर ऐड किया है। ये चीज़ें डाल दी हैं। इसे हम जस्ट 3 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ ब्लेंड हो रहा है। कढ़ाई ली है, 1 कप मैंने घी लिया था, मेरे पास देसी घी है। देसी घी हो या वनस्पति, आपने घी ही लेना है। ऑयल में ये रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो बेसन को हम छान कर डाल लेंगे। 1.5 कप बेसन का है, तो इसको मैंने इस तरह छान कर डाल लिया है। छानना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके अंदर जो भी गुठलियाँ हों वो निकल जाएँ। तो यहाँ देखिए बेसन को मैंने छान कर डाल दिया है। घी भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हमें फ्लेम लो ही रखना है। बेसन ऐसी चीज़ है कि जिसे लो फ्लेम पर ही भुना जाता है। अगर आप हाई फ्लेम पर भुनेंगे तो ये जल जाएगा। घी मुझे थोड़ा कम लग रहा था, जो बचाया था 1 टेबलस्पून मैंने वो भी ऐड कर दिया है। तो पूरा 1 कप घी का गया है। तो अब हमें इसकी भुनाई कर लेनी है। ये थोड़ा सा तहम्मुल से करने वाला काम है। तो साथ मैंने 3 टेबलस्पून सूजी ली थी, ये ऐड कर दी है। इससे हमारा हलवा बहुत ही दानेदार बनेगा। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हैं डाल लें, वरना स्किप कर दें। तो इसकी बेसन की हमें भुनाई कर लेनी है। लो फ्लेम पे हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे, यहाँ तक कि इससे अच्छी सी खुशबू आने लगे। यह इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और खुशबू ऐसे आएगी जैसे भुने हुए चने हों। जैसे आप चने भून रहे हो तो उनकी खुशबू आती है। तो साथ ही ये देखिए ये हमारा मिक्सचर ब्लेंड हो चुका है। तो हम ज़्यादा बर्तन ना करते हुए इसी में ही रहने देंगे। और बेसन भी हमारा भुन चुका है, आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा आ चुका है। पहले कौन सा कलर था और देखिए माशाल्लाह काफ़ी चेंज हो चुका है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। आपने भी इसी तरह लो फ्लेम रखते हुए भून लेना है, चाहे जितना भी टाइम लगे, 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। तो लो फ्लेम पे बुनाई करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो लो फ्लेम पे ही करें, तो इजीली बना सकेंगे। अगर आप पहले बनाते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी का फ्लेम रख सकते हैं। तो यह देखिए बेसन हमारा भुन चुका है अच्छे से, बहुत अच्छी सी खुशबुएँ आ रही हैं। लेकिन फिर मैं मज़ीद थोड़ा सा इसको मज़ीद भूनेंगे। तो ये देखिए बेसन हमारा अच्छे से भुन चुका है, आप चेक कर सकते हैं। जस्ट 10 सेकेंड के लिए मैंने और भुना और बेसन की लुक चेक करवाती हूँ। तो देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से भुन चुका है और कलर भी चेंज हो चुका है और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। और जो हमने अंडे वाला मिक्स बनाया है, इस तरह हमें थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। फ्लेम लो ही रखना है और इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा डालना है, सारा एक बार में नहीं डालेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत दानेदार सा बनकर तैयार होगा। जब पहले वाला थोड़ा ड्राई हो जाए तो मज़ीद थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो इस तरह अगर आप ब्लेंड कर लेंगे ना,
तो ये खदशा आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि अंडे के इसमें लम्स बनेंगे या हलवा हमारा ठीक नहीं बनेगा। बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। अगर आपने ऐसे कभी नहीं ट्राई किया तो बहुत आसान रेसिपी है, आप इजीली बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार सा बनकर तैयार होगा। अब लुक चेक कर सकते हैं कि अभी से इतना दानेदार सा है। तो इसी तरह हम सारा मिक्सचर थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इस तरह हमें इसको भूनते जाना है। फ्लेम हमने लो ही रखा हुआ है। तो डालते वक्त अगर आप बंद भी करना चाहते हैं तो बंद भी कर सकते हैं। तो मैंने बंद नहीं किया, मैंने लो ही रखा है और इस तरह डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। साथ ही आपने स्पैचुला चलाते जाना है, एक हाथ से डालेंगे और दूसरे से स्पैचुला चलाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हलवे की लुक भी देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ऐसे ही लगता है जैसे आपने सूजी का हलवा बनाया हो। और जब थोड़ा ड्राई हो जाए तो मज़ीद हम मिक्सचर डाल देंगे अंडे वाला। तो इसी तरह हमें डालकर मिक्स करते जाना है। और एक ज़रूरी बात, जो मैंने दूध पहले ब्लेंडर में यूज़ किया तो वो नीम गर्म था। नीम गर्म दूध डालेंगे तभी आपका हलवा दानेदार बनेगा। तो आपने नीम गर्म दूध ऐड करना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत दानेदार सा हमारा हलवा तैयार हो रहा है। जैसे जैसे खुश्क होता जाएगा वैसे वैसे हम जो मिक्सचर है अंडे वाला वो डालते जाएंगे। इसी तरह हमें स्पैचुला चलाते जाना है और जो बाकी बचा हुआ है सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे और स्पैचुला चलाते जाएंगे। तो आपने ये थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत दानेदार सा ये हलवा बनकर तैयार होगा। अगर आपने पहले कभी नहीं बनाया तो खाकर घर वाले सब ही तारीफ़ करेंगे। और यहाँ मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है, तो यहाँ मैंने मिक्सचर भी सारा ऐड कर दिया है। तो इसे अब हम मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। हलवे के तौर पर सर्व करना चाहते हैं तो इसी तरह कर सकते हैं। बिल्कुल तैयार है ज़बरदस्त हमारा ये हलवा। और अगर आप ये 3 से 4 दिन के लिए है, अगर आप ज़्यादा दिन के लिए तकरीबन 8 से 10 दिन या 15 दिन रख कर खाना चाहते हैं तो इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक भून लेना है। थोड़ा सा ड्राई और दानेदार सा हो जाएगा। और इसकी मिठाई भी आप बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त दानेदार सा हमारा ये हलवा तैयार हो चुका है। मैंने मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया था। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत दानेदार सा, खिला खिला सा ये हमारा हलवा तैयार हो चुका है। तो इसमें मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया था 3 टेबलस्पून, ये ऐड कर दिया है। अगर है तो डाल लें वरना स्किप कर दें, ये आपकी चॉइस पे है। अगर आप इस टाइम पर ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ये हलवा तैयार हो चुका है। तो ये देखिए लुक मैं चेक करवाऊँ तो बहुत ही यमी सा ये हलवा हमारा रेडी है। और मैं इसको सर्व कर लूँगी। हलवे के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं और इसकी मिठाई कैसे बना कर रख सकते हैं तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह लुक चेक कर सकते हैं। साथ में मैंने एक बाउल में नीचे ऑयल ग्रीस कर लिया है। ऑयल घी कुछ भी ग्रीस कर सकते हैं तो इसमें ऐड कर लूँगी। तो यहाँ मैं कुछ टुकड़ी वाला हलवा बना रही हूँ और कुछ इस तरह हलवे के तौर पे सर्व करेंगे और कुछ मिठाई के तौर पे बना लेंगे। दोनों ही तरीक़ों से बहुत ही मज़े का लगता है। अब हमें स्पैचुला से दबाते हुए इसको सेट कर लेना है। तो इसमें हमने घी डाला है, बहुत जल्दी ये सेट हो जाएगा। और साथ में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं तो मैं इसको गार्निश कर लूँगी। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम और पिस्ते काट कर लिए हैं, ये लगा लेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, जिसको भी खिलाएंगे वो तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा। इतना यमी बनता है। आपके घर गेस्ट आ रहे हो तब भी बना सकते हैं। और सर्दियां हैं तो मीठा खाने को जी चाहता है तब भी बना कर रख सकते हैं। खाने के बाद मीठे की क्रेविंग जिन लोगों को होती है वो भी बना कर रख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी सा ये हमारा अंडे और बेसन का हलवा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। ये देखिए बहुत ही यमी। तो साथ ही मैंने टुकड़ी वाला भी बनाया था तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह उसकी भी लुक बहुत ज़बरदस्त आई है। तो रेसिपी पसंद आती है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, ओके बाय देन, अल्लाह।